ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टॉरस यानी वृषभ राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। साथ ही में हम देखेंगे करियर गाइडेंस कार्ड और एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की तरफ से। प्लस हम देखेंगे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड कि आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाबा यूनिवर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है कि जो आपकी एनर्जीज है वो आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी सिचुएशंस आपकी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सितंबर मंथ में टॉरस यानी वृषभ राशि वालों आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहने वाली है, साथ ही क्या सिचुएशंस रहने वाली है आपके लव रिलेशनशिप में। सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये। तो मेक अ विश, जैसे मैं बोलती हूँ 11-11, तो जहां भी देखें आप इसे मेक अ विश। ठीक है, आई होप आप लोगों ने विश मांग ली हो। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज काफ़ी होती हैं, तो एक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पे अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रेजोनेट करती है आप लोगों के लिए, तो फॉर श्योर जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं वो रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी भी मिली है रीयूनियन की, लेकिन वो शायद आपसे मिस हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है, शायद आपने, हो सकता है, कहते हैं ना कि हमें एक टाइम चला जाता है हमारे हाथ से और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हम काश कुछ कर पाते। तो ये वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसा इमोशनल लेवल पे ज़रूर हुआ है जिसका आपको रिग्रेट है यहाँ पे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज में किसी तरह के फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इससे आप बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कैसे चीज़ें बैलेंस्ड हों। चलिए देखते हैं पहले कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड्स हैं, फिर हम ओवरऑल चेक करेंगे कार्ड्स क्लैरिफाई करके। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। राइट, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों में से ना एक पर्सन की तरफ से इनसिक्योरिटीज़, दूसरे पर्सन की तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं, और ये आपकी मैरिज को अफेक्ट कर रहे हैं या ये आपके कमिटमेंट के इश्यूज़ ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि रीयूनियन के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, आप टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी इनसिक्योरिटीज़ में है, किसी तरह की, कहते हैं ना, डाउट्स फियर्स हैं उनकी लाइफ में। सितंबर मंथ की बात करूं मैं, तो देखिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो कुछ चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गए एक तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से आने लगे हैं, लेकिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं एक सिचुएशन बताती हूँ आपको। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, जैसे बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं द एम्परर रिवर्स्ड है, तो किसी एक पर्सन के बहुत ही जिद्दी एटीट्यूड कह सकते हैं, अग्रेसिव एटीट्यूड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है। कोई आप दोनों में से एक है, ठीक है, और किसी एक पर्सन की तरफ से एक्शन का वेट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं आप, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ 2 सिनेरियो बन रहा है। एक तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने ना फैमिली इश्यूज़ के चलते अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। ठीक है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी हैं।
ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग, टॉरस आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जिनसे भी ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को ये गलती रियलाइज़ है, जैसे कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि शायद ये चीज़ हमने ना की होती। इस तरह का पश्चाताप आप टॉरस वृषभ राशि वालों की तरफ से है, और इसीलिए अब आप चाह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, उसे बैलेंस्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों का हो सकता है कम्युनिकेशन हो रहा हो, बात हो रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रीजंस आपकी लव लाइफ में बने हैं, वो सुधरने की जगह आपको ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सिचुएशंस जिनके लिए कम्युनिकेशन चल रहा है, जिनके रिलेशनशिप में, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मिसअंडरस्टैंड की जा रही हैं, खराब हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, ज़्यादा जल्दबाजी में ना, चीज़ों को ठीक करने की जल्दी में ना, चीज़ों को खराब कर रहे हैं। एनर्जी से वाइस वर्सा हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं कि कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के चलते कीजिए। ठीक है, ये समझ के चलिए कि आपका रिश्ता है, इसमें जल्दबाजी में कुछ खराब नहीं करना है, क्योंकि खराब हो गया तो फिर उसको संभालने में सालों लगते हैं, कभी कभी संभलते हैं, कभी कभी नहीं भी संभलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये चीज़ टॉरस, आपसे जल्दबाजी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग तब हो सकती है हमसे जब हम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहते हैं, सामने वाले को गलत प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी मैटर हुए हैं आप दोनों के बीच में ना, अगर बीच का रास्ता निकल रहा है कम्युनिकेशन में तो निकालिए, अदरवाइज चीज़ों को शांत करके ख़त्म करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत तुम सही मैं गलत किए ही जाए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज सितंबर मंथ में अगर आपने इस तरीके से चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स किए, ठीक है, एक दूसरे की गलतियां निकाली अपनी शादी को लेकर, या कमिटमेंट के इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, इन सारी सिचुएशंस को लेकर, तो फॉर श्योर है कि चीज़ें और बिगड़ेंगी, और एक बार टाइम हाथ से चला गया तो नहीं बैलेंस हो पाएंगी। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, जिनका कम्युनिकेशन है, जो बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, आपको बहुत ही पेशेंटली चलना है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली। और पेशेंटली चलने में ये है कि ये मत सोचिए अभी तक गलत क्या हुआ, आपका फोकस होना चाहिए आप सही क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है, पास्ट के इश्यूज डिस्कस करना बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर डिस्कस करना भी है तो ये सोचिए कि ठीक है ये गलत हो गया, आप क्या करें। ये मत सोचिए कि तुम्हारी वजह से गलत हुआ, तुम्हारी वजह से गलत हुआ, बिकॉज जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा दूरियां आ सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास मौका है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं या और बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि अभी चीज़ों को सही गलत के नज़रिए पे लेके ना जाएं, बैलेंस करें, लेकिन प्यार से करें, अपने रिश्ते को बैलेंस करें। आसपास की चीज़ें गलत सही चल भी रही हो ना, अगर, या फैमिली मैटर हो रहे हो, या किसी भी तरह के मैटर आप दोनों में से किसी की तरफ से भी हो रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, फोकस करिए अपने रिलेशनशिप पे, उसे बैलेंस करिए। इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट्स में लगे हुए हैं, गलत कौन सही कौन वाले। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का सीन बताया मैंने। अब टॉरस मैं उनका बता रही हूँ जो कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये बता दूं मैं कि जिनका भी कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ फैमिली मैटर ही हुए हैं उनके केस में भी, किसी पर्सन की इनसिक्योरिटीज की वजह से ही रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन अब एक बात आप ध्यान रखिए, बहुत जल्दी में रिकंसिलेशन, रीयूनियन की जल्दी में चीज़ों को खराब मत कीजिए। आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत से लोगों के लिए अभी भी चांसेस हैं कि आपका रिकंसिलेशन, रीयूनियन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जिस एटीट्यूड से, देखिए कुछ लोग जो यहाँ पे नो कांटेक्ट में है ना, उनके मन में कहीं ना कहीं वो पेन है, अभी कहीं ना कहीं वो पेन उनके मन में है कि इसकी वजह से मेरा रिश्ता खराब हुआ, या जो भी रीजंस आपके बने हैं। ठीक है, तो एक ब्लेम गेम जब आपके दिमाग में रहेगा ना, जब तक मन में रहेगा, तब तक आप ये समझिए फ्रेंड्स कि चीज़ें बैलेंस्ड होकर वापस नहीं आ पाएंगी। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस होती है ना, वो इसलिए होती हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है, अपने कर्मों को बैलेंस करें, और देन एक सही फॉर्म में वापस आए, तभी वो चीज़ें वापस आती है। तो अगर आप इस एटीट्यूड में रहेंगे, ठीक है, कि बस आपको, मतलब एक ब्लेम गेम आपके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ गलत किया गया हो, लेकिन ये चीज़ें अगर अपने दिमाग में रखेंगे और लोगों को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो रिकंसिलेशन या तो होगा नहीं या लेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को समझिए, क्यों कहा जाता है कि कर्मा बैलेंस करिए, क्यों कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करिए।
मैनिफेस्ट करना या कर्मिक क्लिनजिंग करना, दोनों का रीज़न ही यही होता है कि पहले अपने आप को शांत करना, देन दूसरे तक वो शांति की वाइब्रेशन पहुंचा के अपने रिश्ते को ठीक करना। ठीक है, तो जो भी टॉरस आप लोग हैं, अगर सेपरेशन में हैं तो सबसे पहले खुद पर काम कीजिए, देन अपने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आप, ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए। अगर किसी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, अगर आपकी वजह से चीज़ें हुई हैं, तो भी खुद को ब्लेम करना बंद करिए। ठीक है, आपको फोकस होना चाहिए कि अब रीयूनाइट कैसे किया जाए, अब चीज़ों को बैलेंस कैसा किया जाए। ये नहीं कि पास्ट में क्या हुआ, ये टॉरस मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ जो सेपरेशन में है यहाँ पे। ठीक है, मेरा एक इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप चाहे सेपरेशन में हो चाहे कम्युनिकेशन में हो, अपने माइंड से या अपने बोलने के तरीके से, ठीक है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। डिवाइन जो करते हैं ना, उसका कोई मकसद होता है। अगर आपकी लाइफ में ये हुआ है तो या तो ये पास्ट कर्मा है या आपको ये कोई लेसन सिखाने आए हैं, तो वो सीखिए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें रिपीट होंगी तो आप जो यूनियन चाहते हैं या जो लोग अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फिर वो चीज़ें डिले करेंगी या नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो मैं आपकी एनर्जीज बताई थी टॉरस। वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए जो लोग कम्युनिकेशन में है अभी, उनके केस में भी ऐसी है कि कुछ इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर की तरफ से भी रही हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल ना हो कि आपको कमिटमेंट दे पाए हों, या उनकी फैमिली की तरफ से इनसिक्योरिटीज रही हों, इस वजह से वो पर्सन आपसे अपने मन की बात नहीं खोल पाए, या कहते हैं ना कि विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो या कोई एक्शन ना लिए हों। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं बता दूं कि सिचुएशन बहुत लोगों की होती है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा आप। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है ना, इनमें फियर बहुत है, और अभी भी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन के फियर्स थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें अपने पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, इस पर्सन को एक डिसीजन लेने में ना, इनका दिमाग बैलेंस नहीं रहता डिसीजन लेने में। ये अगर इनकी फैमिली और आप आ जाते हैं तो ये फंस जाते हैं किस तरफ जाएं, और फिर शायद हो सकता है ये फैमिली को चूज करते हो। ठीक है, और अगर और कोई इनसिक्योरिटीज रहती है तो ये दूसरों की सुन के उसकी तरह एक्ट करते हैं, मतलब खुद पे इनको बिलीव नहीं है। तो मैं ये बता दूं, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो टॉरस आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, इस तरह की कंफ्यूजन में, इमोशनल कंफ्यूजन में और डर फियर में, इस तरह से रिश्ता बैलेंस नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, सितंबर मंथ में आपको इनकी बहुत मदद करनी पड़ेगी। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो इनसे ऐसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन में है ना, एक पर्सन को फियर है, दूसरा पर्सन जो है वो उसके फियर से कैसे लड़ना है ये नहीं सिखा रहा है, उसको ये बता रहा है कि तुम गलत हो। देखिए कभी कभी इंसान गलत होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता सही कैसे होना है। तो अभी आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी है। अगर आपको लगता भी है कि वो अपने डर, फियर में, इनसिक्योरिटीज में या अपनी फैमिली के प्रेशर में आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन में आप हैं, तो अभी लड़ने से कुछ नहीं होगा, समझाना पड़ेगा, एक आपसे अंडरस्टैंडिंग बैलेंस बनाना पड़ेगा। फॉर श्योर मैं बता दूं, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करने की जिम्मेदारी आप पर ही है। सॉरी, आप दोनों पे भी नहीं कहूंगी मैं, ज़्यादा आप पर है। करेंगे तो आपके पर्सन भी बैलेंस, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है सितंबर मंथ में बैलेंस करने की। आपके हाथ में है कि रिश्ता बिगड़ेगा या रिश्ता बनेगा। जो कम्युनिकेशन में है उनके लिए बताया फ्रेंड्स मैंने। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं तो भी मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर फियर दिख रहे हैं, डाउट्स दिख रहे हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। इसी वजह से ये पर्सन इमोशनल डिसीजन लेने में ना श्योर नहीं हो रहे हैं। तो आपको मैनिफेस्ट करके उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। इस पर्सन की अगर मैं बात करूं तो सितंबर मंथ में तो फ्रेंड्स ये अभी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनको हो सकता है और ऑप्शंस हो इनके सामने शादी के लिए, या फिर इनके घर वाले इनकी शादी करना चाह रहे हो, कोई अदर ऑप्शंस हो इनके पास। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूज है अभी। तो सितंबर मंथ में तो ये रेडी मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इनकी जो इम्बैलेंस एनर्जी है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे इसे आप मैनिफेस्ट करके कीजिए और चाहे इसे कम्युनिकेट करके कीजिए, क्योंकि किसी की अगर कमी है ना, तो या तो आप रिश्ता ख़त्म कर लीजिए उस पर्सन से, अगर कमी नहीं
क्योंकि कमी रहेगी और आप उस पर लड़ेंगे या कोई भी उस पर लड़ेगा तो वो चीज़ें बिगड़ेंगी। अगर आपको वो सच में किसी पार्टनर से प्यार है, उसके अंदर कमियां हैं, तो उसका साथ दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉयल्टी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है चीटिंग है आपके साथ तो डिसीजन आपका है, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई डर, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है तो उसको हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए एक्शन कार्ड देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखते हैं टॉरस आपकी तरफ से क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं, टॉरस वृषभ राशि वालों जिनसे आपसे रेजोनेट करेगी, आप ना, मुझे लग रहा है आप सही हैं, नो डाउट आप सही होंगे अपनी जगह पे, आप गलत नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे फाइट के मूड में लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट के मूड में, मतलब चीज़ें ठीक नहीं चल रही, लेकिन आपने ऐसा ठान लिया है कि बस अब तो मुझे और ब्लेम नहीं सहना, अब तो मुझे बस अपना एक हक लेना है। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मैं लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि किसी के आगे, अब बस मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बस उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, खड़ा होना है, बिल्कुल खड़ा होना है। मैं ऐसा कहूँगी नहीं कि आप गलत सहते रहें, लेकिन बस एक बात समझ लीजिए, गलत अगर आपके पर्सन की फैमिली ने किया है, या मान लीजिए आपकी तरफ से कोई रीजंस है, तो आपको उनके अगेंस्ट खड़ा होना है। ठीक है, अपने पर्सन के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना है। ठीक है, अपने रिश्ते के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अपने रिश्ते के और पर्सन के अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर वो वहीं से वीक हो गया, वहाँ पे फिर मजबूती कहाँ आई। ठीक है, तो गलत के अगेंस्ट खड़ा होना है हमें, लेकिन अपने रिश्ते को अगर सही करना है तो उसके सपोर्ट में ही रहना है। कैसे करना है आप समझिए इस चीज़ को, कि गलत के अगेंस्ट खड़ा होना है, लव एंड लॉ का बैलेंस रखिए। ठीक है, लेकिन चीज़ों को कब, कहाँ, कैसे कहना है, कैसे रिएक्ट करना है, कब आंसर्स चाहिए, कितना पेशेंस रखना है, कैसे डील करना है, इसको समझ के चलिएगा। मतलब कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना है आपको। ठीक है, बहुत से लोग जो आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप दोनों में, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हो सकता है कि 1-2 साल, 2-3 साल का एज डिफरेंस हो। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इतना कहना है मुझे कि बहुत ज़्यादा फाइट मोड में मत रहिए। ठीक है, पेशेंसली डील कीजिए चीज़ों को, तभी सॉल्यूशंस निकल पाएंगे। सितंबर मंथ में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये आपके लिए की पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। किंग ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये अभी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इनके फियर्स, इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनका इमोशनल कन्फ्यूज़न, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। हो सकता है ईगो भी हो, क्योंकि ये पर्सन देखिए फोकस ही नहीं कर रहे हैं अभी, इनका फोकस कहीं और है। ठीक है, अभी इनका फोकस जो है वो रिलेशनशिप की ग्रोथ, रिलेशनशिप पर नहीं है। चाहे फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो, परेशानियों से डील कर रहे हो, चाहे अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो। ये अभी अपने आसपास के ना निगेटिव लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, इनका ध्यान नहीं है वहाँ पे। लेकिन फॉर श्योर है कि बहुत से लोगों के पार्टनर ने अभी इस रिलेशनशिप को ऐसा नहीं है कि जाने दिया है, दिमाग में है उनके, लेकिन वो अभी इस तरफ एक्शन नहीं ले रहे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है 10 ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने प्रेशर, अपनी क्या कह सकते हैं इसे, जॉब की स्टेबिलिटीज़ को लेकर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने शायद ये फोकस करके रखा है कि जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तब ये ध्यान देंगे, क्योंकि अभी इनको खुद के ही फियर्स नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड है, तो ना तो ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी है उतना, और ना ही अभी अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल पाए हैं। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल इश्यूज भी एक मैटर हो सकते हैं, तो ये पर्सन को थोड़ा डील करने दीजिए और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए अगर आप इनका वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये लॉयल है तब। ठीक है, और वैसे ये जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी लव रीडिंग फॉर टॉरस।
चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए टॉरस। ओके, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक है यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। देखिए आपको क्या समझना है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि हमें कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए, जो है वो हमारे अंदर ही है। कैसे पाना है उसे? खुद की पावर से, खुद की मैनिफेस्टेशन पावर से। ठीक है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे आप, जैसा चाहेंगे वो पाएंगे आप, लेकिन उसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ये करना है आपको। दूसरा कार्ड है रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, तो अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपसे मेडिटेशन भी ना हो, तो उस वक्त आप क्या करिए, थोड़ी सी ऐसी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा माइंड में स्टेबिलिटी मिले। क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है इससे। ठीक है, आप जो सोचते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोल देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में, नहीं विश्वास होता है ना, तो क्या करिए, होली बुक्स पढ़िए। बुक्स में जो आप पढ़ेंगे ना कि ऐसे ऐसे लोग अब अपने, जैसे कुछ भी, जैसे अगर महाभारत हो गई, भगवद गीता हो गई, किसी भी बुक की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो हमें बताते हैं कि दृढ़ शक्ति क्या नहीं कर सकती, विल पावर क्या नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स आपकी, कहते हैं ना, सोच को और पॉजिटिव करेंगे। मेरे कहने से नहीं हो पाएगा, आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा ये चीज़ें, खुद एग्जाम्पल्स ऐसे सर्च करने पड़ेंगे जिन्होंने मैनिफेस्टेशन से चीज़ों को पाया है। ठीक है, लोग फिजिकल बीमारियों को दूर कर देते हैं मैनिफेस्टेशन से, तो ये चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करिए, खुद अपनी नॉलेज को पहले प्रैक्टिकलिटी में लाइए। ठीक है, दूसरा कार्ड है रिपीटिशन इन लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये कार्ड शो कर रहा है कि लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो रिपीट होंगे जब तक कि आप उनसे लेसन नहीं सीख लेते। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग कुछ लेसन सिखाते हैं हमें हमेशा डिवाइन, तो वो समझना पड़ेगा, उनसे सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं सीख पाए तो वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, तो समझ के चलिए कि लाइफ में क्यों हो रहा है, कहाँ गलती आपसे हो रही है, कहाँ आपके पार्टनर से हो रही है, सब समझ के चलिए। और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड भी है जिस पे हम अभी हम बात कर रहे थे। तो बस आपको करना क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी गाइडेंस के थ्रू, और बाकी डिवाइन है आपको गाइड करने के लिए, वही गाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस। अब देख लेते हैं कि ये तो लव रिलेशनशिप हो गया, करियर गाइडेंस में देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ वेंट्स अपराइट एंड द हैंग्ड मैन अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सिचुएशंस तो हैं। आपका मन कहता है कि एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, तेजी से बिल्कुल एक्शन लो अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। कुछ नया करियर चूज करना चाह रहे हैं आप, कोई बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप, कहीं स्टूडेंट है तो आप अपनी लाइफ में एकदम, मतलब आप चाह रहे हैं कि बस ये एग्जाम है तो क्रैक कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रोक देते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन सितंबर मंथ की बन रही है आपकी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, फॉर श्योर बहुत अच्छी है ग्रोथ आपके लिए टॉरस, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने लाइफ की ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होती, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने माइंड को, कहते हैं ना कि अपनी एक सीमा आपने बना ली होती है, वो नहीं, उसमें नहीं रहना है, उससे आगे एक्सप्लोर करिए। ठीक है, आपके करियर में फॉर श्योर ग्रोथ है, फॉर श्योर है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, एक डर फियर बना के नहीं रहना है कि ये करा तो फेलियर हुआ तो क्या करेंगे, ये जॉब छोड़ी वो जॉब पकड़ी तो क्या करेंगे, ये कोर्स लिया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए, अवेयर रह के थिंकिंग करना इज गुड, ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब बहुत सोच लिया, प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई हो अगर आपकी, और सारे, कहते हैं ना कि सारी चीज़ों को समझ लिया हो आपने, तो एक्शन ओरिएंटेड बन जाइए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ज़रूर ग्रोथ है आपके करियर, बिजनेस, और साथ ही अगर आप किसी स्टूडेंट हैं और किसी कोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा है, ग्रोथ है आपके लिए। बस करना क्या है, ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, और
रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलिए, मतलब किसी और पे नहीं छोड़नी है चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो चीज़ खुद शुरू करें उसे खुद खत्म करें। तो ये थी फ्रेंड्स टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए, ठीक है, करियर गाइडेंस, लव रिलेशनशिप गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और आपसे कितनी रेजोनेट हुई है मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।